बाबा सावा तो उनसे मतलब नहीं है। नारायण साकार हरि हैं जो कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन, सत्य का साथ का आयोजन सदैव करते रहे। और ये क्रम अगर अभी से कहें, इस घटना से पहले का जोड़ें तो लगभग 20 वर्ष से ये क्रम चल रहा था लगातार। और ये क्रम केवल उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, जितने लगभग हिंदी भाषी प्रदेश हैं, उस सभी जगह सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता रहता था नारायण साकार हरि के द्वारा। और वो भी यहाँ भी आयोजन उसी तरह से हुआ था। लेकिन एक साजिश षड्यंत्र का शिकार हमारे सेवादार, हमारे आयोजक, हमारे फॉलोअर, हमारे अनुयायी हुए। और उसमें सरकार के भी लोग शामिल हैं, सिस्टम के भी लोग शामिल हो गए। वो भी नहीं परख पाए, वो इतना ताड़ नहीं पाए, इतना नहीं कर पाए अपनी इन्वेस्टिगेशन, LIU, और उनका फेलर था, इंटेलिजेंस का फेलर था, जो ऐसी घटना के लिए वो पूरा व्यवस्था में कमी रही। और इसी व्यवस्था को न्यायिक आयोग ने भी कहा जब नारायण साकार हरि को क्लीन चिट दी, क्योंकि उनको क्लीन चिट देने का अर्थ था FIR में भी नहीं है, SIT में भी नहीं है, और कहीं वो थे नहीं। 45 मिनट पहले जो अपने सत्य का साथ का समापन करके मानव मंगल मिलन समागम को समाप्त उस दिन का कार्य करके जा चुके थे, और उसके बाद एक घटना का अंजाम। और ये मैं एक धार्मिक रूप से विश्वास और वादे के साथ कह सकता हूँ, जब तक वो पंडाल में रहते, जितने समय तक वो पंडाल में रहते, यहाँ तो जल्दी चले गए, कई बार 4-4, 5-5 घंटे तक पंडाल में नारायण साकार हरि जी रहे, और उस समय कोई आसुरी शक्ति, कोई उपद्रवकारी शक्ति का बस नहीं चलता, और उनका कुछ नहीं हो सकता था, वो कुछ नहीं खराब कर सकते थे। लेकिन उनके जाने के बाद अनुपस्थिति में घटना हुई, हम मानते हैं दुखद घटना हुई। हमारे अपने लोगों की मौत, हमारे अपने लोग जेल गए, हमारे अपने लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, हमारे अपने ही वही लोग थे जिन्होंने दरी बिछाई, व्यवस्था की, पंडाल लगाया, सब कुछ पार्किंग की व्यवस्था की, और उन्हीं लोगों पर ऐसे आरोप लगे जिसका दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। न्यायिक आयोग पर हमें पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है, और निश्चित तौर पर हमें उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी और केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा है। जांच पूरी तरह से हो रही, और भी आगे की जो भी प्रोसीजिंग होगी, हम उसको सारे प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे। हमारे सभी फॉलोअर, हमारे सभी अनुयायी जो इस केस में मुलजिम हुए, या कमेटी में थे, या लोग व्यवस्थाओं में थे, आज भी हर चीज़ को मानने के लिए कोई भी गाइडलाइन आएगी, कोई भी चीज़ें आएंगी, उन सबको, जो कि न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, आगे के सत्य के साथ जहाँ भी होंगे, जब भी करेंगे, हम हर शासन के, प्रशासन के, पुलिस के आदेश का, उनकी गाइडलाइन का, उनके नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से कमिटमेंट करता हूँ। आज क्या हुआ? आज क्योंकि माननीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश में कार्य स्थगन यानी कि स्ट्राइक का प्रस्ताव था, ये प्रपोजल था जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 में लागू होने जा रहा था, उसको रोकने के लिए वो निश्चित तौर पर प्रत्येक देश के वकीलों के लिए अहितकारी था। उसमें वकीलों की स्वायत्तता, वकीलों की निजता, वकीलों के कानूनी अधिकारोों का हनन हो रहा था, जिसकी वजह से इस देश के सारे वकील निश्चित सभी उद्वेलित थे। और हम लोगों ने भी दिल्ली में लॉयर्स वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से, BSK लॉयर्स फेडरेशन के माध्यम से, और सभी जो माध्यम हो सकते थे, बार एसोसिएशन जो विरोध जताया था। उसी संबंध में आज हड़ताल थी। हड़ताल में हम पूरा सहयोग करते हैं, एडवोकेट होने के नाते, अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के नाते। तो आज कोई कार्य नहीं हुआ, जो एक्यूज है वो पेश हुए, बेल वाले भी सारे पेश हुए, सभी पेश हुए, सब पेश हो गए हैं। अब इसमें अगली डेट जो है 10 मार्च की दी गई है, और मेरा प्रयास होगा कि 10 मार्च को जो हमारी चार्ज पर आर्गूमेंट चल रही है, बहस चल रही है, उस सारे तथ्यों के साथ हम अपना कंक्लूड कर दें। उसके बाद साइटेशन और रूलिंग्स जो केस ला हैं वो देने को रह जाएंगे, उस पर आगे कर लेंगे। हमारा ये प्रयास। इस समय कौन कौन जेल में है? इस समय देव प्रकाश मधुकर जो मुख्य आयोजक बताया गया, जिस पर 3 दिन के अंदर, ये कितना दुखद था उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, 3 दिन के अंदर FIR होने के अंदर एक इंजीनियर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जो मात्र 6 महीने से इस कार्य में लगा हुआ था, उसको 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से हाईकोर्ट में परेशानी हो रही है। वो है एक्यूज, और 2 और एक मेघ सिंह और मुकेश, उनके साथ एक बेल में ही है। ये तीनों लोग, उनकी ऑनरेबल हाईकोर्ट में बेल है।
जब भी जिस दिन भी सुनवाई होगी और उसके बाद उनका आदेश होने के बाद रिलीज होगा। अब आयोग की रिपोर्ट आ गई, आप क्या मांग करेंगे? देखिए, हमें न्यायिक आयोग हमारा है, ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट के हमारे, ऑनरेबल रिटायर्ड आईएएस हमारे, रिटायर्ड आईपीएस हमारे। हमें न्यायिक आयोग पर उस समय भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। उन्होंने पुलिस पर भी और व्यवस्था पर और चीजें रखी हैं कि जगह ब्लैंक थी। देखिए, 80,000 की परमिशन हमारी थी, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, और इस बात का सबूत पूरी चार्जशीट में है, दिखा भी चुका हूं। 80,000 से अधिक संख्या हुई, हमारे पास इसका कोई पैरामीटर न था, न है, न हो सकता है। और शासन प्रशासन के पास अगर कोई पैरामीटर था कि 80,000 1 2 3 4 5 6 81 82 83 हजार हुए, तो इसका आंकड़ा हमें ला दें। उन्होंने किससे आंका, कौन सी ड्रोन से है, दिखा दें मुझे। हमारे तो 80,000 थे, बस इसी के लगभग थे। खुला मैदान था, हमारी कोई कमी नहीं थी न व्यवस्था में। जब 20 वर्षों से व्यवस्था में कोई कमी नहीं रही, तो 2 जुलाई 24 को व्यवस्था में क्यों कमी हो जाएगी? हमारे वही आयोजन, वही सिस्टम खुले मैदान में होता है। कहीं कोई गेट नहीं, कहीं कोई एंट्री नहीं, कहीं कोई आने जाने की बाध्यता नहीं, कहीं कोई सोफा कालीन नहीं बिछाई जाती है, कहीं एसी वातावरण नहीं, कहीं बिजली का व्यवस्था नहीं। केवल मंच होता है नारायण शाकाहारी के लिए, और सारी व्यवस्था बैठने की होती है, और हर तरफ से रास्ता। हमारे जो फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, खेत मजदूर किसान, उन परिवारों के हैं। हमारे कोई ब्रांडेड नहीं है जिन्हें सोफा चाहिए, जिन्हें एसी चाहिए। खेतों में आते हैं, खेतों में रहते हैं, खेतों से ही निकलते हैं, मेड़ और चक्रोट से चलते हैं और वापस चले जाते हैं। पार्किंग हर तरफ थी। तो हमारी व्यवस्थाओं में कहीं हमारी जो गाइडलाइन है वो आज भी है कि बिजली के तारों के नीचे आयोजन नहीं होता है, आज भी हमारी उस पर कटिबद्धता है। गैस सिलेंडर का आयोजन हमारे यहाँ नहीं होता, आज भी हमारी कटिबद्धता है। जो चीजें व्यवस्थाएं हैं, जल की व्यवस्था हमारे आयोजक करते हैं, मंच की व्यवस्था आयोजक करते हैं, पार्किंग की व्यवस्था आयोजक करते हैं, सब कुछ करते हैं। कहीं कोई हमारी न कमी थी न है, और आगे भी जब आयोजन होंगे कमी कहाँ रह गई फिर भी? प्रशासन की कमी थी कि इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन थी कि जब वो कह रहे हैं कि संख्या बढ़ जाएगी, हमें नहीं पता बढ़ जाएगी। हमारी तो कभी नहीं बढ़ी। हमारी तो 20 सालों में लगातार प्रथम मंगल का आयोजन हर महीने होता है, एक नहीं है। ये एक दिन का आयोजन नहीं था जैसे अन्य लोगों को होता है। प्रत्येक महीने, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, और दिल्ली में तक बड़े बड़े आयोजन हुए, और लगातार सब कुछ सही। जितने आपको टीवी स्क्रीन पे हमारे नेता दिख रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब पार्टियों के नेता हमारे आयोजन में आए, क्योंकि हमारे यहाँ से किसी के लिए नोट और वोट की कभी कोई अपील नहीं की। हम कभी नोट और वोट की मांग कभी नहीं, ना नारायण शाकाहारी जी करते हैं, ना हमारे मंच से कभी बोला जाता है, ना हमारे आयोजन में बोला जाता है। ना कभी दान पात्र, ना चढ़ावा, ना चंदा, ना सोना, ना चांदी कभी न चढ़ाया जाता है। और आपने देख लिया, बड़ी बड़ी जांचें हुई, सबने दावे किए कि मधु करके उसमें से निकलेगा, ये निकले, क्या निकला? सिर्फ उसके परेशान बच्चे, उनकी परेशान बीवी, यही है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सब आरोप झूठे थे, मनगढ़ंत थे, साजिश थी, जिनका पर्दाफाश हो चुका है, और रहा बचा पर्दाफाश यहाँ ऑनरेबल कोर्ट में हो जाएगा। हमें न्यायालय से पूरा भरोसा विश्वास। बाबा के सत्संग शुरू हो गए समागम या अभी रुके हुए? नहीं, हम आगे का प्रोसेस कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस। हमें न्यायिक, देखिए, हम कानून के पहरेदार हैं, कानून के रखवाले हैं, और कानून को पूरा मानते हैं। और नारायण शाकाहारी जी भी उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी कर चुके हैं, उन्हें कानून से पूरी तरह पता है, अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमने कहा था कि जब तक न्यायिक आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, हम कोई आयोजन नहीं करेंगे। हमने कोई आयोजन नहीं किए। अब हम आगे प्रोसेस करेंगे उसको, और जो थोड़ा सा काम रह गया ऑनरेबल हाई कोर्ट का, ये होते ही हम आगे के कार्यक्रम शुरू करेंगे। सर, एक सवाल